नमस्कार यूपी मिश्रा का अपने ज्ञानेश भाई के साथ। ठीक। मैं एक ओलंपियन बन गया। देर से आ रहा हूँ, कोई बात नहीं है। गृह कारण नाना जंजाला बात तो हो जाती है। मैं नहीं मिल पाया, अभी अभी एक गेस्ट गए हैं तो आपके सामने आया। मैं कुछ बात आज राहु से जुड़ा ही बता रहा हूँ। जो जनरली प्रैक्टिस में नहीं होने के कारण हम लोग राहु का पूरा एनालिसिस नहीं कर पाते। चंद्रमा से राहु कहाँ है, पहले घर, दूसरे घर, तीसरे घर वगैरह वगैरह देख लेते हैं। और गोचर चंद्रमा से ही देखा जाता है। गोचर चंद्रमा से ही देखा जाता है, सो दैट इज ऑल राइट। लेकिन ये बहुत लंबा रहते हैं, 18 महीना, 18 साल चक्कर लगाते हैं पूरे पथ का। गोलाकार जो अंडाकार पथ है उस पर बहुत समय लेते हैं, 7 महीना 2 दिन, 18 वर्ष 7 महीना 2 दिन वगैरह लेते हैं। एक नमाज पार करने में इनको 2 महीना लगता है। तो मैं कुछ आज दूसरी बात बोलता हूँ। हम लोग देख कैसे रहे हैं, चंद्रमा से राहु गोचर में देख रहे हैं। गोचर मतलब यही होता है। लेकिन जब नाड़ी शास्त्र हम लोग देखेंगे, भृगु नाड़ी हो, नंदी नाड़ी हो, जो भी हो, में आप देखिएगा, गुरु को जीव कहा गया है। संक्षिप्त में बोल रहा हूं, गुरु को जीव कहा गया है। जीव जिसमें आत्मा है, जिसमें प्राण है। तो जीव का कोई घर होना चाहिए। जैसे गगन का मतलब होता है शरीर, बॉडी। उसी तरह से जो जीव है, जीव का मतलब हुआ गुरु। जैसे अभी गुरु 1 नंबर में है, तो जीव कहाँ है, शरीर कौन सा है, 1 नंबर। 1 नंबर में जीव है, शरीर में जीव है। तो गुरु जीव है और शरीर मंगल है। इसलिए कि गुरु 1 नंबर में है, शरीर 1 नंबर में है। तो हमको ये देखना होगा, चंद्रमा से तो देखा और मन के हिसाब से कष्ट के बारे में हम लोग जान लिया, यहाँ तक बिल्कुल सही है। उसमें और भी जो आप जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं। लेकिन इस जीव को गुरु, या इस जीव जो गुरु को अभी रिप्रेजेंट करता है, इस जीव को राहु क्या कर रहे हैं। नाड़ी शास्त्र में बहुत सारा सिस्टम है। जैसे कि पिछले जन्म के हिसाब में देखना है तो गुरु जहां पर है आपका, उससे 1 साल, एक घर पीछे कर दीजिए, वो आपके पिछले जन्म की कहानी गुरु बताएंगे। प्रॉपर एनालिसिस आना चाहिए। तो हमको अभी ये देखना है
कि गुरु से राहु कहाँ है, कैसे हैं, ये देखना हमको जरूरी है। तो आपके लगन से, चंद्रमा से नहीं। लगन का मतलब होता है शरीर, बॉडी। तो इस लगन से गुरु एक नंबर में है, मतलब लगन में ही गुरु है, एक नंबर में गुरु है भी। तो क्या करेंगे? राहु यदि लगन में रहते हैं तो हानि करते हैं, तो जीव को हानि कर रहे हैं, प्राण को हानि कर रहे हैं, आत्मा को हानि कर रहे हैं। और इसका जो शरीर है एक नंबर का गुरु का, गुरु से एक नंबर में यदि है तो हानि कर रहा है। गुरु से दूसरे घर में है तो राहु माने इस जीव को राहु धन हानि करा रहे हैं। इस गुरु से, इस जीव से शनि तीसरे हैं तो धन दे रहे हैं। ऐसे करके आप एक बार जीव से गुरु का तुलना कर दीजिए। नाड़ी शास्त्र में भृगुनादि में गुरु को ही प्रधान बनाया गया है, लग्न उसमें नहीं होता है। लग्न का वहां पर कोई व्यापार नहीं है। तो गुरु से हम लोग देखेंगे कि ये क्या, कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हानि कर रहे हैं। गुरु से यदि चौथे घर में राहु है, चौथे घर में राहु है तो दुख दे रहे हैं। दुख दे रहे हैं कैसे? वैरियों से, दुश्मनों से। बैर से। पांचवें घर में गुरु से यदि किन्हीं की कुंडली में गुरु से, आपकी मेरी किसी भी कुंडली में गुरु से यदि राहु पांचवें घर में है तो ये शोक देंगे। देखिए, चंद्रमा से देखने के बाद ये देखना जरूरी है, खास करके दीर्घकालीन चलने वाले ग्रहों के बारे में, जैसे राहु है, केतु है, शनि है, गुरु है, ये सब दीर्घकालीन ग्रह। तो हमको ये जीव से देख करके पता चल जाएगा कि हाँ, इस आत्मा को, इस प्राण को गुरु सूट कर रहे हैं कि नहीं, राहु सूट कर रहे हैं या नहीं। राहु कितने में है? एक नंबर में। अब ये गुरु हैं एक नंबर में, तो ये हो गए मंगल। गुरु किसके घर में है? तो मंगल के घर में है। चंद्रमा किसमें है? तो मन में है। गुरु किसमें है? तो शरीर में है। तो ये मंगल हो गए शरीर। अब इस शरीर से, इस मंगल से राहु
यदि 1 नंबर में 7 में है तो हानि कर रहे हैं मंगल को। मंगल क्या हुआ? आपके शरीर का सामर्थ्य, ओज, शक्ति, ब्लड, बोन मैरो, मान मर्यादा, ये सारी चीज हो गए। तो ये हानि कर रहे हैं, 1 नंबर में है तो हानि कर रहे हैं। मंगल से राहु यदि 2 नंबर में है तब भी धन हानि करा रहे हैं। मंगल क्या है? शरीर। शरीर का धन क्या है? शरीर के सारे अंग को शरीर का धन कहते हैं। 2 आंखें, नाक, 2 हाथ, पैर, हृदय के अंदर बहने वाली रक्त, सारी चीजें जो है ये शरीर का धन है। यदि किसी का एक अंग नहीं रहे तो वो एक धन घट गया उसका, तो कष्ट में है। नहीं तो भगवान सबको पूरे शरीर का पूरा धन देते हैं, इंक्लूडिंग केस से लेके नख तक। तो राहु धन हानि करा रहे हैं, माने शरीर की हानि करा रहे हैं। बॉडी की हानि करा रहे हैं यहां भी। तो यहां पर बॉडी की हानि, सेकंड हाउस को धन भी बोलते हैं, परिवार भी बोलते हैं, आंख भी बोलते हैं। तो ये तीनों जगह ये हानि दे सकते हैं, इस मंगल को हानि दे सकते हैं। और मंगल को हानि देंगे तो शरीर में जितना खून है वो अल्प हो सकता है, शक्ति है वो अल्प हो सकता है, सामर्थ्य है वो अल्प हो सकता है। तो इसको भी लग्न से जैसे शरीर देखते हैं, यहां पर मंगल इज इक्वल टू लग्न इज इक्वल टू रिजल्ट। तो चंद्रमा से राहु आपने देख लिया लगन से, उसको एक्स रख लीजिए। यहां मंगल से देख लीजिए राहु, उसको प्लस वाई कर दीजिए। 2 तरह के रिजल्ट मिलेंगे आपको। अब मैं बाद में बताऊंगा कल या परसों कि कौन रिजल्ट पहले मिलेगा, कौन बाद में मिलेगा, ये मैं बता दूंगा। आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं समझने के लिए सारी चीजें। तो लग्न शरीर, गुरु जिसमें है उसका जो डिस्पोजिटर है, जो ऑनर है, वो भी इस जीव का शरीर। तो दोनों लग्न को या जीव के शरीर को जोड़ दीजिए, वो 2 फल मिल गया आपको। अब आपका जो जीव है, यहां पर ये थोड़ा ईश्वर के संपर्क के हिसाब से जीव को देखते हैं हम लोग। अब इस जीव में, आपके अंदर में क्या है, अच्छाई बुराई क्या है? तो सूरज को बोलते हैं आत्मा। तो इस जीव जो गुरु है, उसका डिस्पोजिटर है, और लगन जो जिसमें आप जन्म लिए हैं, उस दोनों से राहु को तो देख लिया। लेकिन ये जो 1 साल जो रहेंगे राहु,
वो आपकी आत्मा को क्या करेंगे। तो यदि सूरज से राहु यदि साथ में है तो ये एक माने हानि हो गया, तो आत्मा को हानि पहुंचाएंगे, आपके यश को हानि पहुंचाएंगे, आपकी कीर्ति को हानि पहुंचाएंगे, आपके मर्यादा को हानि पहुंचाएंगे। देख लीजिए इस बार जो इलेक्शन में जो लोग लड़ रहे हैं, और यदि आप जानते हैं किन्हीं को तो आप बिठाइए, टेस्ट कर लीजिए, देखिए उनका रिजल्ट क्या मिलता है। कारण कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो सत्य और सही तर्क का विषय है। यदि सूरज से राहु दूसरे घर में है तो हानि करेंगे, धन हानि। तो आत्मा का धन क्या है? आत्मा का धन है भगवान, सद्ज्ञान, भक्ति, दया, माया, क्षमा, कृपा, श्रद्धा, प्रेम इत्यादि, ये आत्मा के धन है। तो यहां हानि होगी, आपके आत्मा से ईश्वर और ईश्वरीय गुण की हानि होने लगेगी। तो क्या करेगा ये राहु आपको पतित कर देगा। जब ईश्वर साथ में ना हो तो आत्मा तो पतित हो ही जाएगी, दुष्कर्म करने लगेगा, बुरा काम करने लगेगा, सही काम करने की प्रेरणा खत्म हो जाएगी, और आपके संगत बुरे हो जाएंगे, लोग आपको बुरे मिलेंगे। तो ये जब आप देख लीजिएगा 3 तरीके से, लगन के जरिए, उसके बाद गुरु के जरिए, गुरु शेष, गुरु के स्वामी, गुरु के जो स्वामी, यहां अभी गुरु के स्वामी मंगल हैं, और आपका जो सूरज है आपके कुंडली में, उस सूरज से इस सूरज से राहु को देख लीजिए, तो राहु के चतुरंग, चारों रंग आपको प्राप्त हो जाएंगे। राहु के द्वारा आप अपने लग्न शरीर को, भौतिक शरीर को देख लिया। गुरु के द्वारा आपके अंदर में जो जीव है, जो परमात्मा का दिया हुआ जीव है, जो शरीर है, हम लोग बोलते हैं ना कि छाया है, ऑरा है, ये सब भी अदृश्य शरीर का अंग है। तो वो उसको देख लिया आपने। गुरु जितने नंबर में है आपके कुंडली में, 2 नंबर में है तो गुरु का शरीर शुक्र हो गया, 3 नंबर में है तो गुरु का शरीर बुध हो गया। जिस नंबर में है जीव, जहां है वो शरीर हो गया उनका। तो आपके कुंडली से गुरु जितने नंबर में है, उस नंबर के जो स्वामी हैं, उनसे भी आप राहु का इस चार्ट के हिसाब से देख लीजिए। नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद कीर्ति, यश, भक्ति, आत्मा, पवित्रता, सदाशय, विनय, श्रद्धा, प्रेम,
दया, ये सारी चीजें भी सूरज देते हैं, शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, बल देते हैं, आरोग्यता देते हैं। तो यदि सूरज से सेकंड हाउस में राहु है और किसी को रोग है, तो जब तक राहु सेकंड हाउस में रहेंगे तब तक शरीर में आरोग्यता नहीं आएगी, वरन विष और बढ़ेगा, विष और बढ़ेगा। तो ये 4 तरीके से भी जरूर देख लीजिएगा। मैं सिर्फ जो पहले देखा हमने, तो ये तो है। इसके अलावा शरीर से राहु संपत्त तारा में है तो धन मिलेगा, विपत्त तारा में है तो कष्ट मिलेगा। तो जन्म संपत्त विपत्त से भी देख लीजिए कि आपके गुरु से राहु संपत्त तारा में पड़ रहा है, विपत्त तारा में पड़ रहा है, जन्म तारा में पड़ रहा है, वो देख लीजिए। गुरु के जो डिस्पोजिटर हैं, जिसने नंबर में गुरु है, वो जिस नक्षत्र में है उनको चेक कर लीजिए। देखिए, जब कोई घोर संकट में होता है तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। आप अकेला सिर्फ राहु को चंद्रमा से देख करके सब कुछ नहीं पकड़ सकेंगे। लेकिन मान लिया कोई आदमी मरना सन्न है, कोई आदमी कर्ज में डूब गया है, कोई आदमी शत्रुओं से प्रताड़ित है, कोई आदमी लीगल मैटर से जूझ रहा है, आर पार पता नहीं चल रहा है, शत्रु प्राण हानि करने पर तैयार हैं, तब आपको ये सारे विधि अपनाने होंगे जो हमने कहा। लग्न, जीव माने गुरु, जीव के जो डिस्पोजिटर हैं, जो लॉर्ड हैं, जो उस राशि में है, उनके स्वामी को, और आपके जो सूरज हैं उससे राहु कैसे हैं। तो ये जन्म संपत्त विपत्त क्षेमा के द्वारा भी देख लीजिए और हाउस के द्वारा भी देख लीजिए कि सूरज से शनि राहु 5th हाउस में है या 7th हाउस में है या 8th हाउस में है, देख लीजिए। तो और सबको अलग अलग लिखिए, एक सादा कागज में A4 में लिखिए, आप अपना ही कीजिए ना पहले। तो आप देखिएगा कि आपको हर चीज एकदम साफ नजर आने लगेगा। बहुत सारा चीज जो आपके साथ घटना चल रही है, घट रहा है, देखने के लिए तो बहुत कुछ है। ये मैंने आपको संक्षेप में कहा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जो गुरु, जो जीव है, अभी नवांश शायद 4 नंबर में हो, उच्च के हो, तो इसमें यदि कोई निगेटिव है तो उच्च होने के कारण, नवांश में उच्च होने के कारण वो थोड़ा घटेगा। यदि पॉजिटिव है तो अच्छे नवांश में होने के कारण, देव नवांश में होने के कारण, नर नवांश में होने के कारण यह और बढ़ेगा। एस्ट्रोलॉजी कोई तमाशा नहीं है कि बस आप मुंह से कुछ कह लेंगे, ईश्वर की भाषा आप बोल लेंगे। ऐसा नहीं करें। देखिए, मेरा जब जब समय ठीक नहीं रहता है, मैं कुंडली नहीं देखता, नोट करके ले लेता हूं, फिर कुंडली बनाता हूं, ना उसका एनालिसिस करता हूं, ना किसी को बताता हूं। पैसा कमाना अलग बात है, ईश्वर के भाषा का दुरुपयोग करके पैसा कमाना पाप है, अधर्म है। इसलिए हमने कहा अपात्रे न दीयते दानम, अपात्रे न दीयते ज्ञानम, अपात्रे न दीयते धनम। आप लोग देख रहे हैं ना, युद्ध हो रहा है तो एक पर्टिकुलर समुदाय को करोड़ों 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 का अनुदान मिल रहा है, धन मिल रहा है दान में। उसका उपयोग क्या करते हैं?
पॉजिटिव किसी काम में नहीं करते हैं। आघात, प्रतिघात, मृत्यु, धोखा, छल, कपट, प्रपंच इसमें करते हैं। इसलिए जो कहा गया है, अपात्रे न दीयते दानम, न दीयते धनम, न दीयते ज्ञानम। तो यदि सिर्फ चंद्रमा से राहु देख करके किसी के बारे में सिर्फ अंदाज कर लेंगे तो ये गलत होगा, गलत होगा। अधूरा होगा, पाप होगा। तो ज्ञान पूरा कीजिए, ज्ञान को पूरा ही कीजिए। तो मैं बहुत बात करने के लिए नहीं आया हूं, मैं थोड़ी सी चाहता था कि थोड़ा बढ़ के देखिए आप कि कैसे राहु में बहुत शक्ति है, राहु में बहुत शक्ति है। मान लिया एक कुंडली है, जस्ट टिप्स दे रहा हूं, इट इज ए टिप्स। मान लिया एकादश घर है, यहां पर राहु है, यहां 6 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर सूरज है, शुक्र है, शनि है। तो सूरज दूंगा तो थोड़ा शुभता आ जाएगी, हम इसको मंगल ही रखते हैं। यहां हो राहु, मंगल, शनि, शुक्र, या कहीं भी यहां 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 कहीं भी राहु हो, किसके साथ? मंगल के साथ, शनि के साथ, शुक्र के साथ, और 6 नंबर हो, तो ये व्यक्ति करोड़पति का बाप है। राहु के कारण वो व्यक्ति करोड़पति या करोड़पति का बाप हो जाएगा। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक जानने के लिए है, राहु के हिसाब से हमने आपको बताया। और कन्या राशि में राहु 6 में शुभ होते हैं, 3 में शुभ होते हैं, 8 में सदा सर्वदा शुभ होते हैं। 8 में हमने सदा सर्वदा शुभ होने की बात कही है। राहु का ही विषय चल रहा है, इसलिए एज अ टिप्स हम कुछ बात कर रहे हैं। राहु क्या है? छुप के काम करने वाला, धोखा देने वाला, षड्यंत्र के हिसाब से काम करने वाला, ये इनके प्रमुख गुण हैं। और वृश्चिक का क्या गुण है? स्कॉर्पियो, डंक मारने वाला, ये भी छुप के रहता है, पानी में भी रहता है, जमीन में भी रहता है, तो छुप के ये डंक मारते हैं। तो ये राहु का जो गुण है
मंगल के गुण के ऐसा है यहां पर 8 नंबर में जब राहु आ जाएंगे तो मंगल के समान हो जाएंगे। हमने कहा राहु का कोई घर द्वार नहीं, जिसके साथ उसी का रिजल्ट देंगे, जिसके साथ उसका रिजल्ट देंगे, जो इनको देखेगा वही गुण उनको रिटर्न करेंगे वो। तो राहु यहां पर मंगल बन जाते हैं और ये वृश्चिक राशि है, ये भी छुप के काम करने वाला है, डंक मारने वाला है। कहा ये मिट्टी में भी छुप के रह सकता है, पानी के किनारे भी छुप के रह सकता है। इसलिए कहा गया है कि राहु को वृश्चिक राशि बहुत प्रिय है। जिनके कुंडली में राहु वृश्चिक राशि में है तो राहु बहुत नुकसान नहीं करेगा, अनलेस अदरवाइज ये विपत्त तारा में है या बाधक तारा में है या बधक या और नुकसान करने के पोजीशन में है, तब ये नुकसान करेंगे। अदरवाइज 8 नंबर का राहु कुछ दे सकता है, छुप छुपा के कुछ दे सकते हैं, अकस्मात दे सकते हैं। आप देखिए ना, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि करोड़पति के बाप हैं, शब्द है कुबेर के समान है नहीं, कुबेर से अधिक धनी है, ये शब्द है। तो टिप्स के हिसाब से इसको याद रख लीजिए कि 4 ग्रह हो राहु के साथ, इंक्लूडिंग राहु, मंगल, शनि, शुक्र और नंबर हो 6 और बच्चा जन्म लिया है उसके कुंडली में ये योग है, तो कुबेर बनेगा। टाटास का जन्म होगा या अंबानी फैमिली में जन्म होगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। मैं जो एक बात कहा हूं याद रखिए, नोट एक रजिस्टर बनाइए, उसमें लिखते जाइए जो भी आपको समझ में आता है, चाहे मैं बोलूं चाहे आप बोले चाहे कहीं से भी आप लिखते जाइए। मेरे पास हमारा इतना नोट्स तैयार किया हुआ कि मैं खुद अकबका जाता हूँ। मैं लेकर के पढ़ता हूँ बीच बीच में, जब और कोई काम नहीं रहता है तो फिर उसी को रिवाइज करता हूँ और लगता है कि मैं तो हीरा मोती बिखेर रहा हूँ, कोई उठाने वाला नहीं है, या ज्ञान ऐसे ही चला जाएगा। डायरेक्टर साहब को भी मैं तैयार करूंगा, अभी तो छोटे हैं, 7th क्लास में है, लेकिन धीरे धीरे इनको भी तैयार करूंगा। कारण कि हमारी सारी नोट्स को यदि किया जाए तो कम से कम 50 पुस्तकें तो ऐसे ही बन जाएंगी। तो मैं भी चाहता हूं कि आप नोट्स जरूर बनाएं, और यदि आप किसी किताब से करते हैं, जो मैंने गलती की, कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, एनी बुक, इवन यदि रामायण भी पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारा दिया हुआ है, बहुत सारी बातें एस्ट्रोलॉजी की उसमें लिखी हुई हैं। तो वो पेज नंबर लिख दीजिए, श्लोक नंबर लिख दीजिए, या आप साधारण किताब पढ़ रहे हैं उसमें भी कुछ है मिलता है। कोई किताब में ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट तो जरूर आपको ऐसा मिलेगा जो नोट करने के लायक चीज होती है। और ये संग्रह करते करते जब आप 15, 20, 25 साल हो जाएंगे ना, तब आपको लगेगा, और आप उसको खुद पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये मोती है। आपने समुद्र से मोती निकाल करके जमा कर रखा है। एस्ट्रोलॉजी ऋग्वेद की चीज है, वेदोक्त है। ये एक कौड़ी नहीं है जो फेंक दिया, और लूडो नहीं है जो करके आप कुछ निकाल देंगे, नहीं। एक गहन ज्ञान है, गहन ज्ञान है। तो ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जब आप खुद अपवित्र हो, जो आजकल नारी, जो लेडीज हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जब आपका शरीर खुद अपवित्र है, या आपका चंद्राष्टम चल रहा हो, या
चंद्रमा चंद्राष्टम नहीं भी चल रहा हो तो आपकी कुंडली में जहां राहु हो, केतु हो, अष्टम भाव में आ गया हो, उस दिन आप पढ़िए जरूर, लेकिन जो भी नोट कर रहे हैं उसको पेंसिल से नोट कीजिए, ताकि ये सोच के चलिए कि संभवतः इसमें कुछ गलती भी हो सकती है। तो इतनी बातें जो मैंने कहा, मैं सिर्फ उनके लिए कहा जो शिक्षार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो संग्रह कर रहे हैं ज्ञान को। जो लोग ज्योतिषाचार्य हैं, जो लोग ज्ञानी हैं, उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, इसलिए प्लीज अननेसेसरी कमेंट मत कीजिएगा। जो बच्चे हैं, जो सीख रहे हैं ना, वो विचलित हो जाते हैं, तो उनको अपने रास्ते बढ़ने दीजिए। आप झूठ मूठ का यदि कुछ कमेंट कर देते हैं या कुछ सच्ची बात भी उसमें और मिला के बोल देते हैं, तो जो लोग सुन रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा डाउट हो जाता है। ऐसा ना करेंगे। ज्ञान ज्ञान है, कहीं से भी उठा लीजिए, ज्ञान है, और ज्ञान ईश्वर का अंश है, और ये ईश्वर का अंश जीव में रहता है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। यहां पर जीव गुरु है और गुरु के डिस्पोजिटर हैं। तो आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज यहीं पर विराम लेना चाहता हूं। कुछ और बातें मैं करूंगा, कारण कि अभी बहुत तेजी से ग्रह बदल रहे हैं। मंगल चेंज करेंगे, 9 में चले जाएंगे। अभी मंगल जले हुए हालत में है, इसलिए अभी युद्ध वगैरह की जो स्थिति है 30% कम हुई है। आप देखिए, युद्ध विराम भी हुआ है। जब से सूरज आ गए 8 में, नीच से हट करके 8 में आ गए, मंगल 7 से निकल करके 8 में आ गए, तो थोड़ी तीव्रता घटी है, कहीं पर प्रेशर बढ़ा है कि युद्ध ना हो। लेकिन होता क्या है कि अज्ञानतावश उस चूल्हे में हम लोग लकड़ी बढ़ाते जा रहे हैं अपनी अज्ञानता से। कोई ईश्वर ईश्वर है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर कृपालु है, ईश्वर सबको सच्चे राह दिखाते हैं। ईश्वर का संबंध हिंसा से कभी भी नहीं है, कदापि नहीं है। जब से सृष्टि बनी और जब तक सृष्टि रहेगी, हिंसा मार्ग नहीं है। परहित जो हमारा सनातन में है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्पित हो मेरा मनुज काया शरीर। यही भावना सब में है। कोई ईश्वर किसी को नुकसान नहीं करते हैं। ईश्वर बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत ही दयालु हैं। उनकी कृपा से ये पूरा संसार चल रहा है, सूरज चल रहे हैं, चंद्रमा चल रहे हैं, ग्रह चल रहे हैं, दिन रात हो रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, सब उनकी कृपा। पेड़ का एक पत्ता हिल रहा है तो उन्हीं के मर्जी से। वायु उन्हीं का बनाया हुआ है, पंचतत्व उनका बनाया हुआ है। तो एक प्रार्थना जो मैं बराबर बोलता हूं, हम लोग जरूर करें ईश्वर से कि शांति हो पूरे देश में, सबके साथ शांति हो, सबके साथ शांति हो, सभी सुखी रहें। और सनातन धर्म में तो यही व्यवस्था ही है, इस छोड़ करके कोई दूसरा प्रार्थना तो है नहीं, कोई दूसरा प्रार्थना नहीं। परहित के लिए आपका जीवन अर्पित हो, दूसरे के कल्याण के लिए आपका जीवन अर्पित हो। आज यहीं तक। इति शुभम। तेहंदो विनाग के हार।